लाइफ में खुशी देती है, कुछ चीज़ें स्ट्रेस देती है और कुछ चीज़ें हमको बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देती है। हाय डॉक्टर अमृता। हेलो। आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग था ना मैंने जो स्टार्टिंग में बोला। बाय द वे डॉक्टर अमृता के बारे में मैंने भी जो भी बोला वो आप लोगों ने सुना हुआ है कि एग्जैक्टली उनका स्पेशलाइजेशन क्या है, बट आज हम लोग वो चीज़ों की बात करेंगे जो दिल के बहुत करीब है, बट आई थिंक बहुत सारा इंपॉर्टेंस देना हम लोग भूल चुके हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। डॉक्टर अमृता, मैं पहला सवाल आपको पूछना चाहती हूँ, क्या स्ट्रेस और नींद का कोई कनेक्शन है डॉक्टर? स्ट्रेस और नींद का डेफिनेट कनेक्शन है, और ये समझने के लिए वी कैन गो बैक टू द टाइम जब मानव का विकास हुआ था। ओके। राइट बैक टू दैट टाइम। सो अगर आप कनेक्ट करो कि आज जो स्ट्रेस की वजह से हम में हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं, कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, वो सब हॉर्मोन्स हम में कब सिक्रीट होते थे? व्हेन वी वर आदि मानव, कि जब आइदर कोई हमें खाने दौड़ रहा है, हाँ, कोई जानवर को हम पकड़ रहा है, जानवर मुझे हमें पकड़ रहा है, मतलब कि फाइट और फ्लाइट टाइप का जब होता था, सो दोज स्ट्रेस रिलेटेड हॉर्मोन्स तब सिक्रीट होते थे। एंड ऑफ कोर्स वो वातावरण में कुछ डेंजर है ऐसा हमें बता रहे थे हमारे शरीर को, कि जिस स्थिति में हम सो नहीं सकते हैं। राइट, 100%। सो आज भी जब हमें शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो और वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, हम सो नहीं सकते। हम एक तनाव की स्थिति में, एक तैनात स्थिति में रहते हैं, राइट, कि जिस स्थिति में हम सो नहीं सकते। आपने स्लीप के पॉपुलर हार्मोन के बारे में सुना होगा, मेलेटोनिन। यस यस। सो सब मेलेटोनिन के बारे में जानते हैं, मेलेटोनिन के साइकिल के बारे में जानते हैं, पर दे डोंट नो दैट द काउंटर टू दैट इज कॉर्टिसोल। ओ, कॉर्टिसोल मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन है, एकदम बराबर। सो वो दोनों ऐसा ऑपोजिट पीक्स में चलते रहते हैं। मतलब मेलेटोनिन दिन में बिल्कुल रहता नहीं है जब हम जागते रहते हैं। मेलेटोनिन मतलब वो चीज जो तुम्हें नींद बोलता है, सो जाओ, नींद आ जाएगी, अभी अभी सो जा, अभी आप जग नहीं सकते, दैट्स मेलेटोनिन। एंड कॉर्टिसोल इज, तो आपने अभी बताया था, एग्जैक्टली। तो मेलेटोनिन दिन में नहीं है? मेलेटोनिन दिन में रहता नहीं है। रात जब ढल जाती है तब मेलेटोनिन एकदम पीक हो जाता है, हमें नींद आ जाती है। और रात जब ढल जाती है, वापस सुबह हो जाती है, तब मेलेटोनिन वापस बेसलाइन पे आ जाता है। ओके। पर मेलेटोनिन से नींद आती है। नींद लगना और लगे रहने के लिए कॉर्टिसोल अलग से होना जरूरी है। मतलब कॉर्टिसोल दिन में ऐसे छोटे छोटे पीक करता रहता है। हम ऑफिस में थोड़ा स्ट्रेस हो गए, थोड़ा कॉर्टिसोल आ गया, झगड़ा हो गया, थोड़ा कॉर्टिसोल आ गया। ओके। और जब रात हो जाती है, व्हेन अंधेरा हो जाता है, तो ये कॉर्टिसोल अच्छे से बेसलाइन पे पहुंच जाता है। अगर मैं अभी किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, घर पे आ गए, खुश हूँ, मैं खुश हो, स्क्रीन नहीं देख रहे हैं, शांति से रिलैक्स कर रहे हैं, तो कॉर्टिसोल बेसलाइन पे रहता है। तो ये जो दोनों कंडीशंस है, मेलेटोनिन पीक पे है, नींद आ गई, कॉर्टिसोल बेसलाइन पे है, नींद लग गई, ये दोनों भी कंडीशंस नींद के लिए इम्पोर्टेंट है। वाओ। और नेक्स्ट डे क्या होता है? सुबह होने से पहले मेलेटोनिन तो चला गया। जैसे ही सूरज की पहली किरण आ जाती है, मेलेटोनिन चला जाता है। अराउंड 3-4 बजे रात को कॉर्टिसोल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये नेचुरल रिदम है, हम इसे कुछ नहीं कर सकते। दिस हैपेंस टू एवरीबडी एवरी नाइट। ये क्यों रहता है? क्योंकि बहुत हजारों सालों से दिस हैज बीन प्रिपेयरिंग अस फॉर द नेक्स्ट डे। Wake up and get started। क्योंकि आप जब जागोगे जंगल में, आपको नहीं पता है कि खाना मिलने वाला है, मेरे आसपास कुछ डेंजर है, कुछ नहीं पता है। सो यू वेक अप विथ कॉर्टिसोल रेडी टू गो। वाओ। बट अगर मैं पूरी रात, कॉर्टिसोल मेरे आसपास ही है, बढ़ा हुआ ही है, बहुत कुछ चल रहा है ना, माइट भी बच्चा रो रहा है, माइट भी हम बड़े, टीवी चालू है लेट नाइट, सो वो क्या होगा फिर? कॉर्टिसोल अगर बढ़ा ही है तो? सो अगर आप अंधेरे में है अच्छे से, तो मेलेटोनिन तो बढ़ जाएगा, तो नींद आ जाएगी। पर अगर कॉर्टिसोल बेसलाइन पे नहीं पहुंचा तो नींद लगेगी नहीं। तो आपका ये जो स्थिति रहता है, टॉसिंग एंड टर्निंग, नींद नहीं लग रही है, स्क्रीन देख रहे हो, और फिर ये नींद नहीं लग रही है और मुझे कल जल्दी उठना है, एग्जाम है, मीटिंग है, ये स्ट्रेस से भी कॉर्टिसोल थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया और नींद आना ज्यादा मुश्किल हो गया। तो ये एक विशियस साइकिल रेडी हो गया कि और कॉर्टिसोल बढ़ गया, और नींद आ रही है पर लग नहीं रही है, और बढ़ गया, ये चलते रहता है। वो सोच के और भी स्ट्रेस बढ़। ओह गॉड, मतलब मुझे नींद बहुत आ रही है लेकिन नींद लग नहीं रही है।
एक नींद की गोली ले लो ना डॉक्टर अमृता, क्यों इतना स्ट्रेस लेते हो यार? नींद की दवाई या बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। सो क्या बच्चों को नींद की दवाई देके सुलाना कुछ गलत है, और क्या बड़ों को भी नींद की दवा लेना गलत है? सो हम ये अभी जो बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, हाँ। उस हिसाब से सोचो कि जो बच्चों की नींद की दवा है, हाँ उसमें मेलेटोनिन होता है, राइट। हाँ, तो कोर्टिसोल तो बढ़ा हुआ है, बच्चे को नींद नहीं आ रही है, नींद आई, मेलेटोनिन नींद आ रही है, नींद लग नहीं रही है, बराबर। हाँ, आपने और मेलेटोनिन दे दिया, तो बच्चे को और नींद आ गई, पर लगे रहने की कुछ सुविधा नहीं है। हाँ, तो So बच्चे you का are क्वालिटी addressing- ऑफ स्लीप इज Correct. बैड। So you are addressing the wrong problem. नींद आना प्रॉब्लम है क्या? नहीं, नींद लगना नींद प्रॉब्लम है। लगना और लगे रहना और क्वालिटी प्रॉब्लम है। वाओ। सो पहली बात ये समझो कि इशू क्या है और फिर आगे बढ़ो। करेक्ट। हैव अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ यू, बाय बाय।